महावीर के शुभ आगमन की सूचना सुनकर आनंद उनकी पत्नी शिवानंदा ने अपने संबंधी जनों के साथ भगवान के प्रवचन व दर्शन का लाभ लेने के लिए प्रस्थान किया। हे सुज्ञजनों, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए 12 व्रतों को ग्रहण करना व श्रावक श्राविका का जीवन शुद्ध रूप से स्वीकार करना ही आत्म कल्याणकारी है। धन्य है प्रभु आपकी कल्याणकारी पावन देशना। मैं और मेरी पत्नी 12 व्रत अंगीकार करना चाहते हैं। भगवान। 12 व्रत ग्रहण करने के पश्चात उनका खान पान, रहन सहन सब पहले की अपेक्षा बहुत सीमित व मर्यादित हो गया। श्रेष्ठी आनंद जीवों की सुरक्षा करने लगे और दया भावना से लोगों का भला करने लगे। उनका जीवन अब और भी आनंदमय हो गया। उनकी धर्माराधना में निरंतर प्रगति होती गई। इस प्रकार शुद्ध श्रावक धर्म का पालन कई वर्षों तक करते रहे। शिवानंदा। हाँ स्वामी। मेरे मन में एक विचार आया है। बताइए स्वामी। मैं चाहता हूँ मैं अपने बड़े पुत्र को समस्त गृहस्थी व व्यापारिक दायित्व सौंप दूं एवं पौषशाला में रह के पूर्ण रूप से धर्म आराधना करूँ। सर्वश्रेष्ठ है स्वामी, वह सर्वथा योग्य है। श्रेष्ठी आनंद पौषदशाला में धर्माराधना करने लगे। उत्तम व पवित्र आराधना से उनका जीवन आनंदमय हो गया और आत्मबल बढ़ता गया। श्रेष्ठी आनंद को दृढ़ता से धर्म पालन करते हुए कई वर्ष बीत गए। धर्म पालना करते हुए उनका मन आत्म सुख में लीन रहने लगा। स्वामी, आपका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा है, आप अपना ध्यान रखिए। भाग्यवान, मैं तो आत्मा के अनंत सुख में रमण कर रहा हूँ। इस शरीर का क्या, ये शरीर तो नश्वर है। शिवानंदा, मैं चाहता हूँ भगवान महावीर की विद्यमानता में ही संलेखना संथारा स्वीकार कर लूँ। संलेखना संथारा? हाँ शिवानंदा, जब मन आत्मभाव में रमण करने लगा हो, मन इच्छा अनिच्छा से ऊपर उठ गया हो, तभी प्राणी मोह माया को त्याग कर सभी जीवों से क्षमा याचना कर संलेखना संतारा ग्रहण करता है। स्वामी, आपके विचार बड़े ही उत्तम हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। प्रभु आज्ञा से संलेखना संथारा स्वीकार कर श्रेष्ठी आनंद का जीवन धन्य हो गया। उन दिनों ही भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भिक्षा के लिए वाणिज्य नगर पधारे। तभी उन्होंने आनंद श्रावक के संथारे के बारे में सुना। काका, आपको पता है कि आनंद श्रावक जी ने संथारा ग्रहण कर लिया है? ये तो आनंद श्रावक जी की उच्च साधना है। आनंद श्रावक ने संथारा ग्रहण किया है, तब तो हमें दर्शन वंदन का लाभ अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार गौतम स्वामी जब श्रेष्ठी आनंद से मिलने गए तो श्रद्धा व विनय पूर्वक वंदन करते हुए आनंद ने पूछा, मथेण मंदामी। दया पालो श्रवणोपासक आनंद। भंते, क्या एक श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? अवश्य हो सकता है। गुरु कृपा से मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। मैं प्रथम देवलोक व प्रथम नरक तक देख सकता हूँ। नहीं आनंद, गृहस्थ को इतना विशाल अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। तुमसे असत्य भाषण हुआ है, अतः उसकी आलोचना करो। भगवान, क्या जिन प्रवचन में सत्य बोलने पर आलोचना की जाती है? असत्य भाषण जिन प्रवचन में? नहीं आनंद, ऐसा तो नहीं होता। विनयी गौतम स्वामी शंका निवारण के लिए महावीर स्वामी के पास पधारे।
मत्थेण वंदामि। प्रभु, आनंद श्रावक जी ने हे गौतम, तुम ही आलोचना करो। वह आनंद से क्षमा याचना भी आनंद ने सत्य ही कहा है। कहती भगवान। मथेन वंदामि। दया पालो श्रमणोपासक आनंद। हे श्रावक श्रेष्ठ आनंद, आपका कथन सत्य ही था। मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। नहीं नहीं भगवान, आप महाज्ञानी हैं, महाविनयी हैं। धन्य है प्रभु महावीर। शत नमन, शत नमन। धन्य है आनंद आपकी संथारे की साधना को। दया पालो। श्रेष्ठी आनंद ने विनय पूर्वक प्रभु के प्रवचनों को ग्रहण किया व आत्म सुख प्राप्त किया। प्रभु महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी स्वयं ज्ञानी होते हुए भी प्रभु से उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। प्रभु के प्रति उनके पूर्ण समर्पण भाव थे। बंधुओं, उनके जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी सरल व विनयशील बने। हे सुज्ञ भविक प्राणी,